हो सकता है इनमें से कोई डार्क हॉर्स हो, वी डोंट नो। हम तो स्पेकुलेशन ऐसे ही बैठ के मरियम की प्रेफरेंस होगी कि हम आसिम मुनीर साहब को लाएं? आई थिंक मरियम की प्रेफरेंस हार्ड लाइन होगी, जो उनके ख्याल में आके एक हार्ड लाइन ले सकता है। शहबाज शरीफ साहब की वो रिप्रोचमा वाले आदमी है, और मियां साहब कंफ्यूज बैठे होंगे और बाद में अपने ही जर्नल से कुछ अर्से उकता भी जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना, पाकिस्तान में हर कोई अपना जनरल अब नियुक्त करना चाहता है। कैसे मरियम नवाज की नज़रों में ये मुनीर सफीर जैसे आर्मी ऑफिसर्स हैं, तो कैसे पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी कैसे एक समय के बाद आर्मी जनरलों से उकता जाते हैं और कहीं न कुछ भूल करके पाकिस्तान को एक बार फिर से आर्मी की गोद में छोड़ देते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की आर्मी को वो करना पड़ता है जो उनकी फौज कहे, क्योंकि लोकतंत्र के नाम का एक धेला भी पाकिस्तान में नहीं है। कैसे आज इमरान खान सड़कों पर निकल के और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को इनस्टेबल किए हुए है, तो कोई ऐसा जरिया नहीं है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कुछ समय के लिए रोका जा सके और आने वाले समय में पाकिस्तान को कुछ स्टेबल किया जा सके। क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिशियनों की सिर्फ और सिर्फ यही हालात रहे हैं कि हर समय पाकिस्तान को लूटा और बाहर निकले। इमरान खान ने उस चीज़ को विराम लगाने की कोशिश की, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसका एक जुमला ही था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को और ऐसे गड्ढे में डाल गया, इकोनॉमिक बहरान में डाल गया कि आज तक पाकिस्तान उसका दंश झेल रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इमरजेंसीज लगती हैं, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो जाती है। अगर सदर साहब उनकी बात नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट पास जाएंगे, देखें जी सदर साहब हमारी बात नहीं मान रहे, हमने तो रेजोल्यूशन भी कर लिया, वो भी कर लिया। दो इदारे जिनका सियासत से ताल्लुक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो हैं सुप्रीम कोर्ट और आर्मी। उन दोनों को घसीटा जा रहा है इस मामले के अंदर। दोनों इदारों के सरबराह वो लोग हैं इस मुल्क में जिनके पास बेपनाह ताकत है और उन पर चेक कोई नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, चाहे आर्मी के चीफ हैं। सो इमेंस पावर, नो अकाउंटेबिलिटी, इमेंस पावर एंड नो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इन जुडिशियल इन पॉलिटिकल क्राइसिस। उसके अंदर सरकार भी घसीट रही है, खासा भी घसीट रहे हैं। तो ये अब जब खिचड़ी पकेगी, आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने जो पोजीशन चेंज की है कल सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में, अब उन्हें लगता है कि जिस काम के लिए वो आना चाहते थे वही वाली बात के आके इलेक्शन की डेट मिल जाएगी, फिर अप्रैल से पहले इलेक्शन हो जाएंगे, मैं मर्जी का चीफ ले आऊँगा, उस वक्त तक बाजवा सब कंटिन्यू कर लेंगे। अब उन्हें लगता है कि शायद ये सारे ऑप्शन जो है ना वो उस टेबल से हट गए, लिहाजा वो ये कह रहे हैं ठीक है जी जिसको लगा लें, ताकि उनको कल जो नया चीफ है तो खान साहब के खिलाफ पहले दिन से ना होगा। खान साहब तो मेरी मुखालफत कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट किया है कि ठीक है जी लगा लेंगे, मुझे कोई मसला नहीं है। थोड़ी सी राय मुख्तलिफ है। मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब किसी पर्टिकुलर बंदे को लाना चाहते थे। आई थिंक खान साहब, आप ये बिलीव करते हैं कि उनका कोई पसंदीदा नहीं था? नहीं, उनका सिर्फ एक नापसंदीदा है जिससे वो पसंद नहीं करते कि वो ना हो। आई थिंक उनका सिर्फ इंटरेस्ट ये था कि अगर ये डिले हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाती है, तो सबको पता है कि लेट्स से जनरल आसिम मुनीर रिटायर होते हैं पहले 2 दिन पहले होते हैं करंट आर्मी चीफ से पहले, तो वो कहते हैं अगर उनके नज़दीक तो 1 हफ्ते की एक्सटेंशन से भी काम हो जाता है ना। सो आई थिंक खान साहब का ज़्यादा कंसर्न था, उनके नज़दीक लेजिटिमेट कंसर्न हो सकता है बिकॉज उन्होंने उनको चेंज किया। उनका जनरल आसिम मुनीर का यही कसूर था कि वो वज़ीर आज़म के पास जाकर उन्होंने इन्फॉर्म किया कि सर ये खबरें हमारे पास आ रही, एजेंसी के पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आपके फैमिली मेम्बरान जो है ना तो वो किसी बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून के जरिए ब्राइब हो रहे हैं या उनको कल को ये चीज़ें आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। तो ये मतलब आसिम मुनीर साहब के हवाले से इन्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए था कि वो वार्निंग दे रहे जो बाद में हुई भी हैं, हमने देखा प्रॉब्लम हुए हैं। टू बी फेयर टू खान साहब का जो इस पर ऑफिशियल जवाब होता है प्राइवेटली भी वैसे भी, वो ये कहते हैं कि ये रीज़न नहीं था। वो कहते हैं कि जब हम ईरान गए तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के मुताबिक इनकी वो लाइन वहाँ पर इन्होंने नहीं ली। इसी तरह उनके ख्याल में चाइना पॉलिसी के ऊपर इनका व्यू पॉइंट एट वेरियंस था गवर्नमेंट के साथ, एंड आई बिलीव ऑल्सो टर्की या समथिंग, ये 3 मुल्क। वो कहते हैं कि बिकॉज ये वेरियंस था तो ये हमारी पॉलिसी, और मेरे से बहुत लोगों ने शिकायत की, फीडबैक आया, दैट इज़ वाई आई चेंज्ड हिम। वो उस बात को रबिश करते हैं। कोड याद आ गया, हमारे दोस्त मेजर आमिर साहब हैं, वो ना हमारे एक और दोस्त के बारे में कहते हैं, मैं नाम नहीं लेता उनकी गुस्सा की हो जाएगी, मैं डरता भी हूँ उनसे। वो हमारे दोस्त के बारे में कहते हैं कि वो पहले नाराज़ होते हैं, वजह बाद में ढूंढते हैं। तो ये खान साहब वाला वही तो नहीं है कि पहले वो ये तो खान साहब भी इसका जवाब दे सकते हैं। मतलब आप उसके बाद जो वजूहत, पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ कि ये वजूहत बताइए। देखिए मैं आपको बात हूँ, अब मेरा ख्याल है कि हर चीज़ इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती।
ये भी नहीं होता कि खान साहब हर बात सही करते हैं, ये भी नहीं हो सकता कि जो दूसरी साइड है वो भी हर बात पूरी सच बताती है। माशाल्लाह एक्टर हैं सारे, बहुत बड़े देखिए विनिंग परफॉर्मेंस फैक्ट जो है रऊफ, मैंने अब देखा सियासत में, चाहे वो उसमें फौज है चाहे सियासतदान है, कोई भी है, बहुत जगह पे हाफ ट्रूथ्स एंड होल लाइज होते हैं। ऐसे ही है। सो लेट्स गिव एवरीबडी द ड्यू डाउट का जो शेयर है, बेनिफिट मिलना चाहिए। वो इशू भी अपनी जगह होगा जो आपने बात की, फाइल्स और वो भी हमने सुनी कि फाइल्स गई, सब कुछ किया, ये एड ऑन भी हो सकता है। अब किसका वजन ज्यादा था ये खान साहब को पता होगा कि एक्चुअली किस चीज़ की वजह से हटाया। अच्छा, खान साहब वो कहते थे, जो उनके मुखालफिन उन पर तनकीद कर रहे हैं कि आप तो उस अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया हुआ था आपने, और बहुत सारे मुल्कों पे एक आपका उस पर था कि हम किसी की नहीं सुनते, एब्सोल्युटली नॉट, किसी की डिक्टेशन लेते, आई वाज ऑल पावरफुल। अपनी हुकूमत में एफआईआर नहीं दर्ज करवा सके खुद पे, और उनकी हेल्पलेसनेस जो साहब ने देख ली है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, और उसके बाद चुप कर गए हैं, कुछ ज़्यादा उन्होंने एफआईआर पे जोर दिया नहीं है। अपनी हुकूमत तो नहीं है, एलाइज की हुकूमत है, उनके हलीफ इनका हैंड पिक्ड है ना, चौधरी साहब नहीं बन सकते थे, हलीफ है। तो चौधरी साहब उनके साथ हैं, मतलब बड़े घर वालों के साथ। चौधरी साहब खाली इनके हलीफ तो नहीं है ना, चौधरी साहब और लोगों के से भी हलीफ है, तो कभी कभी बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है कि चलें चौधरी साहब इस वक्त अगर मेरी नहीं मान रहे, इवन इमरान खान साहब पे अटैक था, चलो किसी और पार्टी वर्कर का होता तो बंदा कह देता है, खान साहब पे अटैक है ना, खान साहब का बाकायदा नाम देना, नॉमिनेशन उनको करके देना, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का डट जाना, ये तो मेरा ख्याल इट्स अ बिग डेवलपमेंट। इट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। शायद आपको समझ भी आता है कि अचानक चौधरी साहब को गवर्नमेंट मिल कैसे गई, सब कुछ तय हुआ था, चौधरी साहब अलहदा हो गए, वो भी आई थिंक अच्छा बैलेंसिंग एक्ट था कि गवर्नमेंट हो भी और ना भी हो। सो जिसा खान साहब कई बार कहते थे कि मेरे पास गवर्नमेंट थी लेकिन ताकत कहीं और थी। सो पंजाब इज़ ऑल्सो मे बी ए क्लासिक एग्जाम्पल। अच्छा, एक और वो भी कह रहे हैं खान साहब, वो वैसे जो भी पार्टी मैंने देखे वो बहरा आ जाए ना पावर से, तो वो उस तरह की बात करते हैं, वो कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ ये गवर्नमेंट जो है ना वो भी देखी जा सकती है, ताकि उसमें अगेन शायद उनके जहन में होगा मिस्टर प्यूटन वाला जो मॉडल आया हमारे यहाँ, तो वो ये भी कह रहे हैं कि सदारती निज़ाम जो वो भी लाया जा सकता। हालांकि मेरा जना मुशर्रफ वाला सदारती निज़ाम देखा, जना अयूब का देखा, जना ज़िया का सदारती निज़ाम ही थे, उसके बाद डिजास्टर। नहीं, वो डिक्टेटरशिप थी, सदारती निज़ाम नहीं थे, वो डिक्टेटरशिप। मतलब सदारती निज़ाम की अगर आप बात करें तो फिर अमेरिका का सदारती निज़ाम कंट्रोल किया हुआ था ना उन्होंने, मतलब एक नहीं, पावरफुल वो तो वन मैन रूल था ना। देखिए वन मैन रूल है, अपने को सदर के सदारती उनके दौर में भी तो हिमालय नहीं। देखें, अगर मैं डिक्टेटर हूँ और मैं एक सदर अपने आप को कहता हूँ तो सदारती निज़ाम तो नहीं है, वो डिक्टेटरशिप है। तो उनके दौर में भी थे था, अगर जिया साहब भी जुनैद साहब को ले आए थे, आई थिंक ऑडियंस के लिए जब हम बात करें तो क्लियर होना चाहिए कि जब हम सदारती निज़ाम की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ फ्रांस, या हम बात कर रहे हैं अमेरिका की लाइन पे कि प्रेसिडेंट भी डायरेक्टली इलेक्ट होकर आ रहा है, सेनेटर्स और कांग्रेसमैन भी लेता डायरेक्ट होके आ रहे हैं। तो पंजाब से इलेक्ट होगा, क्योंकि आपका 12 करोड़ की आबादी पंजाब से, अगर आप सदारती निज़ाम लाते हैं जो पंजाब से कैंडिडेट होगा तो वही सेलेक्ट होके आएगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा वोट्स होंगे, बाकी सूबों के पास वोट्स ही कम है। वो तो देखें, वो तो आपके इस निज़ाम में एक फ्लॉ है कि जो पंजाब की स्ट्रेंथ है, वो तो अगर आप किसी सूबे में कुछ भी ना जीते और पंजाब की एमएनए की सीटें सारी जीते, नवाज शरीफ साहब का भी ऐसे सिर्फ पंजाब में उनकी प्रेजेंस है या मंसारा वगैरह, वो तो निज़ाम ठीक होने की जरूरत है। वो तो आपको इस मुल्क में खाली पंजाब नहीं, आपको बाकी जगह पे भी और सूबे तोड़ने चाहिए और छोटे सूबे बनाने चाहिए ताकि ये इवन आउट हो। ये अभी तो बिल्कुल आई टोटली एग्री, ये लॉपसाइडेड है। अच्छा, इनकी उसी पे जाते हैं थोड़ा सा प्रोग्राम के आखिरी इसमें कि मरियम नवाज साहब बड़ा क्लियर कह चुकी हैं, वो आसिम मुनीर साहब के हवाले से नाम दिए बगैर, खान साहब की लीव है, आप उनको बड़ा शायद यही भला हो गया इमरान खान साहब का, शायद वो इस वजह से उन्होंने इतना ज्यादा वो प्रोमिनेंट कर दिया कि वो उस जनरल का करियर खत्म ना कर दिया। हाँ, तो उस पे आप इनको जानते हैं, पूरी फैमिली को, सबको आप करीब से, मरियम साहब हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ, शहबाज शरीफ साहब, आपके क्या गैस है इस वक्त, क्या सोच रहे होंगे तीनों? देखिए, अगर मैं टोटल गैस लगाऊं ना तो मेरा आपको जानते हैं जाती तौर मैं उसी बेसिस पे कह रहा हूँ कि जितना को करीब से हमने 20-30 साल हो गए, तो आई थिंक मियाँ साहब डबल माइंडेड होंगे। उनको शॉर्ट टर्म में बड़ा पसंद होगा कि आसिम मुनीर साहब को ले आए, अगर उनके ख्याल में ये है कि वो इमरान खान साहब को रगड़ा लगाएंगे, लेकिन उनके दिमाग में ये भी ख्याल होगा कि हमें भी लगाएंगे कि जो बंदा इमरान खान को रगड़ा लगा सकता है सानू तो खा ही जाएगा, शमशाद साहब को, कि वो अगर हो जाए। नोइंग मियाँ साहब का वे ऑफ थिंकिंग, वो शायद किसी भी आउटगोइंग आर्मी चीफ की रिकमेंडेड आदमी को कभी नहीं आर्मी चीफ नहीं लगाएंगे, नहीं लगाते, बल्कि बताते भी हैं उसको बताते भी हैं कि आपका जो चीफ जो है ना, तो वो मुझे आपकी रिकमेंडेशन दे के नहीं गया, तो किसी और की दे के गया। याद है जब जनरल कियानी थे तो जनरल कियानी ने जनरल राशिद का बड़ा जोर लगाया था, और अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले तक, एक दिन पहले भी लास्ट डे पे जाके मिले थे प्राइम मिनिस्टर से, और वो नहीं हुआ था।
जनरल आमिर की बात होती है तो वो कहते हैं कि जी वो तो नहीं हो सकते क्योंकि वो जरदारी साहब के साथ रहे में है। अब पीछे रह जाते हैं जनरल नुमान रह जाते हैं और पीछे जनरल अजहर रह जाते हैं, दोनों बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं। सो हो सकता है इनमें से कोई डार्क हॉर्स हो, वी डोंट नो। हम तो स्पेकुलेशन ऐसे ही बैठ के मरियम की प्रेफरेंस होगी कि हम आसिम मुनीर साहब को लाएं? आई थिंक मरियम की प्रेफरेंस हार्ड लाइन होगी, जो उनके ख्याल में आके एक हार्ड लाइन ले सकता है। शहबाज शरीफ साहब की वो रिप्रोचमा वाले आदमी है, और मियां साहब कंफ्यूज बैठे होंगे और बाद में अपने ही जर्नल से कुछ अर्से उकता भी जाते हैं, मेरा ख्याल है। मियां साहब का लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बहुत स्ट्रॉन्ग है।